सुप्रभात बच्चों हिंदी की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। और आज मैं हिंदी की कक्षा में आपको पढ़ाऊंगी पाठ 4 शब्द विचार। पिछली कक्षा में मैंने आपको वर्ण के बारे में बताया था, ठीक है। अब जब हम वर्णों को व्यवस्थित क्रम में रखते हैं तो शब्द कहलाते हैं। कैसे कहलाते हैं? शब्द की क्या परिभाषा है? देखिए, शब्द की परिभाषा क्या है, शब्द क्या है, ठीक है। तो वर्णों के व्यवस्थित वर्णों के व्यवस्थित एवं सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। अब देखिए, हमारा शब्द क्या है? व्यवस्थित होना चाहिए और सार्थक। सार्थक नहीं से जिसका कोई सही अर्थ हो, निरर्थक बिना अर्थ का जिसका कोई अर्थ ही नहीं है, बेकार के शब्द। और व्यवस्थित हो, व्यवस्थित जब हम कर देंगे। अब देखिए, वर्ण जैसे हमने लिए हैं प ल क, ठीक है। तो ये सब हमारे क्या हैं? ये सब हमारे वर्ण हैं। ये क्या है? वर्ण। और वर्णों को हमने व्यवस्थित क्रम में रख दिया है। पालक, तो हमारा क्या हो गया? पलक, ठीक है। अब जैसे दूसरा हमने लिया शहद, ये क्या हो गया? शहद, ठीक है। तो ये हमारे कैसे शब्द बन रहे हैं? सार्थक। इनका अर्थ भी आपको मालूम है, ठीक है। पलक हमारे एक शरीर का अंग है, ये हमारे जो पलके होते हैं। शहद आपको मालूम है हनी, मीठा मीठा होता है। तो इनका हमें अर्थ भी मालूम है। अगर हम इन शब्दों को उल्टा सीधा क्रम में रख देंगे, जैसे ल क प, तो लकप, लकप का हमारा कोई भी अर्थ नहीं है, ठीक है। ऐसे इसका हमने रख दिया द श ह, तो हमारा कोई अर्थ निकल रहा है? नहीं निकल रहा है। तो क्या है? वर्णों के व्यवस्थित, जो व्यवस्था, जिन वर्णों को हमने व्यवस्थित क्रम में रखा है वो उनका सार्थक समूह होना चाहिए। सार्थक ये है, और ये हमारे निरर्थक हो गए, इनका कोई अर्थ नहीं है, ठीक है। तो वर्णों के व्यवस्थित एवं सार्थक समूह को शब्द कहते हैं, ठीक है बच्चों। अब देखिए, हमारा आता है शब्दों का जो वर्गीकरण किया गया है वो 5 आधारों पर किया गया है। कितने आधारों पर किया गया है? 5 आधारों पर। वो 5 आधार कौन कौन से हैं? देखिए, मैं आपको बता रही हूँ। और अभी आप पहले शब्द की परिभाषा समझ लीजिए, ठीक है। उम्मीद है बच्चों आपको समझ में आई होगी। अब देखिए, शब्दों का जो वर्गीकरण है, शब्दों का वर्गीकरण, किसी चीज को हम अच्छे बांट देते हैं ना, किस तरह से बंटवारा हुआ है, कैसे बांटा गया है, कैसे व्यवस्थित क्रम में रखा गया है, तो हम क्या करते हैं? उनका वर्गीकरण कर देते हैं, उनको बांट देते हैं, जिससे कि आप किसी को कोई परेशानी ना हो। तो शब्दों का वर्गीकरण जो है वो 5 आधारों पर किया गया है। कितने आधारों पर? 5 आधार है कि ऐसे हम इनको बांट देंगे तो हमें पढ़ने में दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। नहीं इकट्ठा आपको हम सब बता देंगे तो आप कहेंगे ये मैम ने क्या खिचड़ी पका दी है, ठीक है। तो इसीलिए ही हमारे व्याकरण में शब्दों का वर्गीकरण 5 आधारों पर किया गया है, ठीक। नहीं तो आप कह देंगे मैम ने पंचमेल खिचड़ी पका दी है ना। अब बच्चों, मैंने आपको बताया ना कि शब्दों का जो वर्गीकरण है वो 5 आधारों पर किया गया है।
ठीक है, जैसे हम कोई कार्य करते तो कि नहीं ये कार्य ऐसा करना चाहिए, ये कार्य तुम्हारी जिम्मेदारी है, इसको यहाँ रखना चाहिए। तो इसी तरह से पांचों का जो आधार है उनका वर्गीकरण कर दिया गया है। जो हमारे शब्द हैं उनका वर्गीकरण कर दिया गया है कि सबसे पहले हम उत्पत्ति के आधार पर शब्दों को देखेंगे कि कैसे हमारे शब्दों की उत्पत्ति हुई है। ठीक है, तो सबसे पहले हुई है स्रोत। किसी चीज को सबसे पहले जब हम शुरुआत करते हैं, कोई कार्य प्रारंभ करते हैं, तो हमें स्रोत मीन्स साधन इकट्ठे करने पड़ते हैं। उत्पत्ति किसी चीज की जो होती है, तो हमने पहले साधन इकट्ठे किए तब हमें शब्द मिले हैं। ठीक है, फिर हमें जब साधन मिल गए तो हमें हमारे शब्दों की रचना भी हो गई, तो हमने रचना के आधार पर भी शब्द दे के बताएंगे आपको। फिर उसके बाद हम करेंगे प्रयोग के आधार पर, उसके बाद करेंगे अर्थ के आधार पर, फिर हम करेंगे व्याकरणिक प्रकार के आधार पर कि फिर धीमे धीमे हमने व्याकरण में इन शब्दों का प्रयोग किस प्रकार किया है। तो बच्चों, शब्दों के ये हमारे 5 वर्गीकरण जो हैं ये 5 आधारों पर किए गए हैं। कौन कौन से हैं, फिर से रिवीजन कर लीजिए। मैं आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछ सकती हूँ और जो बच्चे नहीं बताएंगे फिर मैं उनको प्राइज नहीं दूंगी। तो शब्दों का वर्गीकरण कितने आधारों पर किया गया है, 5 आधारों पर। कौन कौन सा, स्रोत या उत्पत्ति के आधार पर, रचना के आधार पर, प्रयोग के आधार पर, अर्थ के आधार पर और व्याकरणिक प्रकार के आधार पर। फिर बच्चों अब हम सबसे पहले लेंगे, अब आप कहेंगे स्रोत या उत्पत्ति के आधार पर कैसे प्रयोग शब्दों की रचना की गई। तो देखिए सबसे पहले हमारा आता है स्रोत या उत्पत्ति। तो स्रोत या उत्पत्ति में हमारा कौन सा आता है वो हम आपको अगली क्लास में पढ़ाएंगे। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। ठीक बच्चों, अब हमने आपको शब्दों के जो वर्गीकरण था 5 आधारों पर किया गया था, वो मैंने आपको 5 बता दिए थे। अब फिर सबसे पहले हमारा था स्रोत या उत्पत्ति के आधार पर। ठीक है, तो स्रोत या उत्पत्ति के आधार पर भी इनका 5 प्रकार से वर्गीकरण किया गया है। कौन कौन सा, तत्सम, ये सब शब्द आप पढ़ चुके हैं। तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज और शंकर। शंकर भगवान वाला नहीं, शंकर। शंकर कौन कौन से होते हैं वो भी हम आपको बताएंगे। ठीक है, तो बच्चों फिर हमारा सबसे पहले आता है तत्सम शब्द। ठीक है, तत्सम शब्द कौन कौन से थे, तत् मीन्स जो हमारा तत्सम शब्द है वो 2 शब्दों से मिलकर बना है, तत् धन सम। ठीक है, तो हमारा बन गया तत्सम। अब देखिए तत्सम क्यों है, तत् मीन्स उसके। ठीक है, तत् मीन्स क्या होता है, उसके, और सम मीन्स समान। ठीक है, तत् मीन्स उसके और सम मीन्स समान, तो हमारा बनता है उसके समान। ठीक है, किसके समान, ये तत्सम शब्द जो है वो हमारे किसी भाषा से लिए जाए, किसी भी दूसरी भाषा से। तो ये तत्सम शब्द हमारे कौन सी भाषा से लिए गए हैं, संस्कृत भाषा से। कौन सी भाषा से लिए गए हैं, संस्कृत भाषा से लिए गए हैं, और इनको ज्यों का त्यों रख दिया गया है। जो शब्द थे संस्कृत भाषा में वही हम हिंदी में भी प्रयोग करते हैं। कैसे, देखिए जैसे हमने लिया हस्त, दुग्ध। ठीक है, और जैसे हस्त मीन्स हम क्या कहते हैं, हाथ। ठीक है, दुग्ध, दूध। तो हम इन शब्दों का प्रयोग किसमें करेंगे, तद्भव शब्दों में, और तत्सम शब्द हमारे कौन से हैं, हस्त और दुग्ध। अब देखिए दूसरे और शब्द कुछ आपको एग्जाम्पल में बता दे रही हूँ कौन कौन से होते हैं। जैसे नृत्य मैंने लिया, ठीक है, हस्त, दुग्ध, घृत। घृत मीन्स घी। तो ये हमारे संस्कृत शब्द हैं, इनको हमने ज्यों का त्यों हिंदी में रख दिया है। हम इन शब्दों का प्रयोग ज्यों का त्यों करते हैं, तो ये हमारे तत्सम शब्द हैं। फिर बच्चों हमारा आता है तद्भव शब्द। अब देखिए बच्चों, तत्सम शब्द मैंने आपको बता दिया था। ठीक है, तत्सम शब्द
संस्कृत भाषा से लिए गए हैं और उनको ज्यों का त्यों रख दिया गया है। दुग्धम, पत्रम, घृत, नृत्य, है ना। और फिर उसके बाद हमारा आता है तद्भव शब्द। तद, देखिए तद मीन्स उससे, तद मीन्स क्या होता है, उससे, और भव मीन्स होता है उससे उत्पन्न होने वाला, उत्पन्न होने वाला। किससे उत्पन्न होने वाला, किसी चीज से। तद मीन्स उससे और भव मीन्स उत्पन्न होने वाला। अब देखिए मैंने आपको तत्सम शब्दों में बताए थे हस्त, दुग्ध, घृत, ये शब्द बताए थे। अब इनसे हमारे शब्द जो उत्पन्न होंगे हिंदी शब्द वो कौन से हैं, हस्त मीन्स हाथ, दुग्ध मीन्स दूध, घृत मीन्स घी, ठीक है, घृत मीन्स घी। अब देखिए फिर नेक्स्ट कोई भी शब्द ले सकते हैं, मस्तक। मस्तक हमारा तत्सम शब्द है और मस्तक मीन्स क्या होता है, माथा, फोरहेड जिसको बोलते हैं, ये माथा, ठीक है। हमारे हो गए माथा तक, माथा तो ये जानते हैं ना आप लोग। तो ये हमारे कौन से शब्द हो गए, ये सब ये तत्सम शब्द हो गए। और तत्सम शब्दों से क्या उत्पन्न हुए हैं, हिंदी शब्द, तो ये हमारे हो गए तद्भव शब्द, ठीक है बच्चों, ये हमारे हो गए तद्भव शब्द। अब मैं आपको बताऊंगी देशज शब्द। देशज कौन से हैं, जो हमारे अपने देश के हैं, ठीक है। देशज मीन्स हमारे अपने देश के, विदेशज दूसरे देश से लिए गए, और संकर शब्द मैं भी आपको बताऊंगी, ठीक है। अब देखिए फिर हमारा आता है देशज। देशज शब्द कौन कौन से हैं वो मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। उम्मीद है बच्चों आपको तत्सम समझ में आया होंगे, तद्भव शब्द समझ में आए होंगे, ये तो हमारे बच्चे कर लेंगे। और अब आता है देशज। देशज का मतलब है देश, धन, जब। देश मीन्स देश में उत्पन्न होने वाला, या जन्म, ज मीन्स जन्म लेने वाला। तो देश में, देशज मीन्स कौन है, देश में जन्म, देश में जन्मे, जो हमारे देश में जन्मे हुआ हो, ठीक है। कैसे, देखिए हमारे देशी शब्द तो बच्चों मालूम होगा, लुटिया, खटिया, इनके तो कहने ही क्या है, लोटा, ठीक है। लोटा, लोटा कौन सा होता है, देखिए ऐसे करके आपको बता दूं, पानी पीते हैं, है ना। लाट, लाट ऐसे करके, और ऐसे ऐसे, ये आपकी लाट हो गई, ठीक है। फिर खटिया, ये हमारे देशी शब्द है भैया, देशी की तो बात ही अलग है, ये हमारे शब्द हैं, ठीक है। खटिया, खटिया आपने बनाई, खटिया पे तो लेटते होंगे, नहीं लेटते, अब बेड पे लेटते हैं, महंगे महंगे बेडों पे लेटते हैं, खटिया का प्रयोग अब नहीं करते हैं, ठीक है। देखिए ये हमारी खटिया है, खटिया हो गई, ठीक है। फिर हमारा हो गया खिड़की। हमारे शब्दों की बात ही निराली है। खिड़की, खिड़की से झांक लो, ये हमने खिड़की बनाई, ठीक है। ये हमारी खिड़की बन गई, ये हमारी खिड़की बन गई, ठीक है। अब देखिए थप्पड़, है ना, थप्पड़, थप्पड़ देखिए आप कैसे मैं बनाती हूँ, थप्पड़ मारने में तो सब आगे हैं। ये देखिए थप्पड़, अभी यही पड़ेगा गाल में, जो बच्चे नहीं पढ़ेंगे, है ना। ये हो गया, ठीक है। लोटा, लाट, थप्पड़, खटिया, खिड़की, थूक, मतलब हमारे शब्दों की बात ही अलग है। थूक, है ना, झटपट, खटपट,
इस तरह के शब्द हमारे देश में उत्पन्न हुए हैं। हमारा देश कृषि प्रधान देश है। पेट है ना, पेट, पेट को क्या उदर भी कहते हैं। तो ये हमारा कृषि प्रधान देश है ना। तो इसमें हमने अपने देशी शब्दों का प्रयोग किया, ये सब हमारे देशी शब्द हैं। ठीक है बच्चों, उम्मीद है आपको इतना समझ में आया होगा। अब देसी शब्दों के बाद आते हैं विदेशी शब्द, वो भी मैं आपको अगली क्लास में पढ़ाऊंगी। ठीक है, विदेशी, विदेशज और संकर शब्द, ये मैं आपको अगली कक्षा में पढ़ाऊंगी। उम्मीद है बच्चों इतना आपको समझ में आया होगा। और इससे संबंधित मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछ रही हूँ। ठीक है, वो क्वेश्चन है कि शब्द, तो उम्मीद है बच्चों आपको तत्सम, तद्भव और देशज शब्द समझ में आए होंगे। तो कुछ बच्चे क्या करते हैं, वीडियो नहीं देखते हैं मैम ने क्या पढ़ाया, ठीक है, क्या किया। तो मैं आपको गृह कार्य दे रही हूँ, और आपका गृह कार्य है कि मैंने आपको 10 तत्सम शब्द दिए हैं। ठीक है, इनके आपको तद्भव शब्द बनाने हैं। क्या करना है, तद्भव। देखिए मैं लिख भी गई आंसर, लेकिन अभी आपने देख नहीं पाया होगा। तो ये मैंने 10 तत्सम शब्द दिए हैं, इनके आपको तद्भव शब्द बनाने हैं। और कोई 10 देशज शब्द लिखिए। जो मेरे व्हाट्सएप पे सबसे पहले भेजेगा मैं उसको प्राइज दूंगी। ठीक है, हाँ, मॉर्निंग में जो मुझे भेज देगा, मैंने आपको बताया भी था कि आपकी कंपटीशन चल रही है, जो बच्चा जितना अच्छा वर्क करेगा मैं उसको प्राइज दूंगी। तो ये आपका गृह कार्य है। ये गृह कार्य मुझे सबसे पहले आप वीडियो देख के और आप मेरे व्हाट्सएप पे भेज दीजिए। धन्यवाद।